कथा सरितसागर 12वां पुस्तक अध्याय 70। राजकुमार मृगांक दत्त अपने महल की ऊंची बालकनी पर खड़े थे और उनका हृदय एक दूर के लक्ष्य पर टिका हुआ था। सुंदर शशांकवती की छवि उनके मन में जल रही थी। वे जानते थे कि उन्हें अवंती के उज्जैनी नगर में उसे खोजने के लिए अयोध्या छोड़ना होगा। उनके वफादार मंत्री परछाइयों में उनके चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने गुप्त योजनाओं और प्राचीन भेष बदलने के बारे में बात की। वे अपने शत्रुओं की आंखों से बचने के लिए पवित्र तपस्वियों के रूप में यात्रा करेंगे। राजकुमार को पता नहीं था कि भाग्य नीचे से उन्हें देख रहा था। जब वे वहां खड़े थे, उन्होंने संगमरमर की रेलिंग पर से पान के रस की एक धारा थूकी। वो लाल तरल हवा में गिर गया और राजा के मुख्य मंत्री के सिर पर लगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखों में क्रोध के साथ ऊपर देखा। उसने अपने माथे से दाग पोंछा और अपनी आत्मा में एक ठंडी नफरत को जड़ पकड़ते हुए महसूस किया। उसने कसम खाई कि राजकुमार को इस अनजाने अपमान का बदला चुकाना होगा। अवसर उम्मीद से जल्दी आ गया। अगले दिन राजा अमरदत्त अचानक और हिंसक बीमारी से बीमार पड़ गए। धोखेबाज मंत्री राजा के बिस्तर के पास पहुंचा। वो धीमी और डरावनी आवाज में बोला। उसने राजा से कहा कि मृगांक दत्त ने सिंहासन चुराने के लिए काले अनुष्ठान किए थे। उसने दावा किया कि राजकुमार ने अपने ही पिता के स्वास्थ्य को श्राप देने के लिए खोपड़ियों और डंडों का इस्तेमाल किया था। राजा को आतंक महसूस हुआ और उसने जांच के लिए अपने गार्ड भेजे। सैनिकों को एक मंत्री के घर में अनुष्ठान की वस्तुएं मिली। डरे हुए राजा को सबूत साफ लगे। उसने अपने बेटे और उसके सभी साथियों को तुरंत निकालने का आदेश दिया। मृगांक दत्त ने इस आदेश को एक गुप्त खुशी के साथ स्वीकार किया। इस निर्वासन ने उन्हें वो स्वतंत्रता दे दी जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने भगवान गणेश की पूजा की और अपने जन के नगर की ओर पीठ कर ली। समूह एक विशाल और निर्जन जंगल में गहरा चला गया। सूरज सूखी धरती पर तप रहा था और कहीं पानी नहीं मिल रहा था। अंत में वे एक छोटे टैंक के पास खड़े एक सूखे पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने जी भरकर पानी पिया और थकान से गिर पड़े। आधी रात में राजकुमार की आंख एक अजीब दृश्य से खुली। वो मरा हुआ पेड़ अचानक जीवित हो उठा। हरी पत्तियां खुली और चांदनी में फूल खिले। मीठे फल उगे और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गए। मृगांक दत्त ने अपने दोस्तों को जगाया और उन्होंने वह चमत्कारिक फल खाया। जैसे ही आखिरी टुकड़ा गायब हुआ, वो पेड़ एक युवक में बदल गया। अजनबी ने अपना परिचय श्रुद्धि के रूप में दिया। उसने भूख से पैदा हुए पिता के श्राप की कहानी सुनाई। उसके पिता ने अकाल के दौरान उनका सारा भोजन खाने के लिए उसे पेड़ बना दिया था। श्राप तभी टूटता जब वह मेहमानों के एक समूह को भोजन खिलाता। अब मुक्त होकर वह राजकुमार के साथ उनकी खोज में शामिल हो गया। करी मंडित के घने जंगल के माध्यम से यात्रा जारी रही। उनका सामना लंबी जटाओं वाले 5 जंगली पुरुषों से हुआ जो ग्वालों के रूप में रहते थे। इन लोगों ने अमृत के एक गुप्त टैंक की खोज की थी। वे बिना बूढ़े हुए 500 साल तक जीवित रहे थे। उन्होंने राजकुमार को आगे बढ़ने से पहले दूध और आतिथ्य दिया। जल्द ही राजकुमार किरातों के राज्य में पहुंच गए। उनके बचपन के दोस्त राजा शक्तिरक्षित ने खुली बाहों से उनका स्वागत किया। उन्होंने भविष्य की योजना बनाने में कई दिन बिताए। राजा ने वादा किया कि जब राजकुमारी को पाने का समय आएगा तो वे अपनी सेना लाएंगे। नई आशा के साथ मृगांक दत्त उज्जैनी के लिए निकल पड़े। जंगल के हृदय में वे पवित्र राख से ढके एक तपस्वी से मिले। वो पवित्र व्यक्ति वैदुर्यकांति नाम की एक कल्पित तलवार की तलाश में था। यह हथियार एक अशोक के पेड़ के नीचे सांपों के महल में छिपा हुआ था। उसे नाग राजा पारावताक्ष का सामना करने में मदद करने के लिए बहादुर नायकों की आवश्यकता थी। मृगांक दत्त और उनके मंत्री उनके साथ खड़े होने के लिए सहमत हो गए। अनुष्ठान तारों की रोशनी में शुरू हुआ। तपस्वी ने धरती को शांत करने और पानी को साफ करने के लिए शक्तिशाली मंत्रों का इस्तेमाल किया। अचानक पेड़ से एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई। उसके सुनहरे गहने नाचते समय खनक उठे।
तपस्वी ने उसकी सुंदरता को देखते ही अपना ध्यान खो दिया। वो अपने मंत्र भूल गया और उसे पाने के लिए आगे बढ़ा। कमजोरी के उस क्षण में नाग राजा एक तूफान के बादल की तरह उभरा। अप्सरा गायब हो गई और तपस्वी भयानक डर से मर गया। विशाल सांप ने अपनी जलती हुई आंखें राजकुमार की ओर घुमाई। उसने एक भयानक श्राप दिया, क्योंकि उन्होंने तपस्वी की मदद की थी, इसलिए वे पूरे देश में बिखर जाएंगे। अंधेरे ने उनकी आंखों को ढक लिया और सन्नाटे ने उनके कानों को भर दिया। मंत्री अंधेरे में गायब हो गए और मृगांक दत्त ने खुद को अकेला पाया। महीने बीत गए और राजकुमार अकेले जंगलों में भटकते रहे। अंत में उन्हें श्रुद्धि मिले जो उनके लक्ष्य के प्रति वफादार रहे। साथ मिलकर उन्होंने उज्जैनी की ओर कदम बढ़ाए। एक दोपहर उन्होंने विमल बुद्धि को रास्ते में अपनी ओर आते देखा। मंत्री राजकुमार के चरणों में गिर गए और राहत के साथ रो पड़े। विमल बुद्धि ने एक छिपी हुई गुफा में देखे गए एक सपने के बारे में बताया। उन्होंने अस्तित्व का चक्र घुमाती एक महिला का वर्णन किया। उन्होंने सुख और दुख के जाले बुनती मकड़ियों को देखा। उन्होंने एक शिकारी द्वारा निकाले गए एक युवा शेर को देखा जो अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा। एक बूढ़े साधु ने उन्हें इस सपने का अर्थ समझाया। वो शेर मृगांक दत्त थे और शिकारी उनके पिता थे। सपने ने वादा किया कि राजकुमार अपने मंत्रियों और अपनी वधू को पालेंगे। मंत्री के शब्दों ने राजकुमार को नई शक्ति से भर दिया। वे जानते थे कि बाधाओं के बावजूद देवता उनके मार्ग के पक्ष में थे। उन्होंने अपना चेहरा अवंती नगर की ओर कर लिया। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वे शशांकवती को अपनी बाहों में नहीं ले लेते और अपने भाइयों के समूह को फिर से इकट्ठा नहीं कर लेते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।